जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। माघ मास कथा अध्याय 14। अध्याय सुनने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। यह कहानी एक सच्चे भक्त की है जो कि भगवान विष्णु के प्रति है। आप सब पहले इस कहानी को सुनिए, उसके बाद अध्याय का श्रवण कीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक शांत गांव। उसी गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, शिक्षा नहीं थी, पर उसके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, वह था नारायण। माधव इतना निर्धन था कि कई बार उसे भोजन भी नसीब नहीं होता था। कभी कभी वह भूख से व्याकुल होकर खेत की सूखी मिट्टी हाथ में लेकर कहता, हे प्रभु, आज अन्न नहीं है, इसी को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और वही मिट्टी वह प्रसाद समझकर खा लेता। लोगों ने उसका उपहास करने लगे। गांव के लोग उसे पागल कहते। अरे मूर्ख, मिट्टी खाने से भगवान मिलते हैं क्या? माधव शांति से उत्तर देता, जब भूख में भी प्रभु याद आ जाएं, वही सच्ची भक्ति है। स्वर्ग लोक में देवताओं ने देखा कि एक मनुष्य इतनी कठिन परिस्थिति में भी भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ता। वे चिंतित होकर विष्णु जी के पास गए। प्रभु, आपका भक्त मिट्टी खाकर जीवन चला रहा है, क्या यह उचित है? भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, आज उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा होगी। एक दिन एक कठोर स्वभाव वाला धनी व्यक्ति माधव के खेत में आया और बोला, यह भूमि मेरी है, तुरंत यहाँ से चले जाओ। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यह भूमि मेरी आजीविका है, मुझे निकाल देंगे तो मैं मर जाऊंगा। उस व्यक्ति का हृदय नहीं पसीजा। उसने माधव को वहां से भगा दिया। उस रात माधव टूटी झोपड़ी में बैठकर रोने लगा। हे नारायण, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी यह क्यों? फिर अगले ही क्षण उसने अपने आंसू पोंछ लिए। जो आप करते हैं अच्छा ही करते हैं। उसी क्षण आकाश फट पड़ा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। नेत्रों में करुणा की धारा बह रही थी। प्रभु बोले, वत्स, मैं अब और तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकता। तुमने दुख में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। भगवान ने माधव के मुख में अमृत डाला। उसी क्षण उसकी भूख, पीड़ा, थकान सब समाप्त हो गई। भगवान बोले, माधव, मैं तुम्हें वैकुंठ ले चलूं? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मैं आपके साथ चला गया तो इस धरती पर कौन आपको याद करेगा? मुझे यहीं रहने दीजिए ताकि लोग जान सके कि भूख में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। भगवान विष्णु की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, आज से तू जहाँ रहेगा वहीं मैं रहूंगा। कहते हैं कि उस स्थान पर स्वयं विष्णु जी का मंदिर प्रकट हुआ। माधव जीवन भर भक्ति में लीन रहा और अंत समय मुस्कुराते हुए बोला, नारायण आ गए, और उसकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। भूख से बड़ा दुख होता है, पर भक्ति उससे भी बड़ी होती है। भगवान सबसे पहले टूटे दिल वाले भक्त की सुनते हैं। जो कष्ट में भी प्रभु से प्रश्न नहीं करता, वही उन्हें बांध लेता है। अब आप सब माघ महात्म्य सुनिए। माघ मास कथा अध्याय 14। कार्तवीर जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है।
यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।